नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है, सुना है हरियाणा में कई जगह पर हलवाई जो हैं वो लड्डुओं के ऑर्डर नहीं ले रहे हैं राजनीतिक पार्टियों से या उम्मीदवारों से। खासकर जहां पर काफी क्लोज मुकाबला है वहां पर बिना पेमेंट के हलवाई लड्डुओं के ऑर्डर नहीं ले रहे हैं। उनको लगता है कि अगर ये उम्मीदवार हार गया तो मतलब उनकी पेमेंट भी फंस जाएगी और लड्डू भी खराब हो जाएंगे। खैर, ये मजाक की बात है। चलिए सीरियस इशू पर आते हैं, हरियाणा को लेकर। आपको पता है दोस्तों, हरियाणा में कम वोटिंग हुई है, यानी मतदान जो हुआ है वो कम प्रतिशत में हुआ है पिछली बार के मुकाबले। एक तो गर्मी बहुत ज्यादा थी, लोग घरों से कम निकले हैं, और ये जो कम वोटिंग हुई है, इस कम वोटिंग ने कई नेताओं की चिंता बढ़ा दी है, राजनीतिक पार्टियों की चिंता बढ़ा दी है। यानी सत्ता पक्ष की चिंता भी बढ़ गई है और विपक्ष की चिंता भी बढ़ गई है, और कई नेताओं का तो गला सा सूख गया है, यानी पानी पी रहे हैं फिर भी प्यास बुझ नहीं रही है। अब ये दोनों की चिंता क्यों बढ़ गई है? इस कम वोटिंग से क्यों चिंता बढ़ गई है? और कम वोटिंग होने के बाद गुना भाग लगा रहे हैं, जोड़ लगा रहे हैं, यानी राजनीतिक पार्टियां जो हैं, जो नेता हैं, जो उम्मीदवार हैं, वो गुना भाग लगा रहे हैं। उनकी जो टीमें हैं वो गुना भाग लगा रही हैं कि भाई अगर कम वोटिंग हुई है तो इसका उन्हें फायदा होगा या नुकसान होने वाला है। ठीक है, तो ये दोनों तरफ ऐसा देखने को मिल रहा है, यानी सत्ता पक्ष वालों की भी चिंता बढ़ गई है और विपक्ष की भी हरियाणा में चिंता बढ़ गई है कि इससे उनको नफा होने वाला है या फिर नुकसान होने वाला है। क्योंकि जो ट्रेंड है, जो माना जाता है, जो मान्यताएं होती हैं कि कम वोटिंग होने से किसको फायदा होने वाला है, यानी हमारे यहां पर यह माना जाता है ना कि अगर कम वोटिंग हुई है तो इसका मतलब यह है कि लोगों में सत्ता पक्ष के खिलाफ ज्यादा गुस्सा नहीं है, ज्यादा विरोध नहीं है, इसलिए वो वोटिंग करने के लिए नहीं निकले हैं। यह माना जाता है कि अगर कम वोटिंग हुई है तो मतलब सत्ता पक्ष को इसका फायदा होने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ यह भी है कि अगर कम वोटिंग शहरों में ज्यादा हुई है, यानी गांवों में ठीक ठाक वोटिंग हुई है और शहर में कम वोटिंग हुई है, तो फिर उसका नफा नुकसान किसको? क्योंकि माना जाता है ना कि शहरों में बीजेपी के ज्यादा वोट हैं, यानी सत्ता पक्ष के ज्यादा वोट होते हैं। अगर वहां पर कम वोटिंग हुई है तो इसका मतलब उनको भी नुकसान हो सकता है। सो दोनों और ही इस बात को लेकर चिंता है कि कम वोटिंग से फायदा किसको, नुकसान किसको। ठीक है, आपको क्या लगता है? एक तो आप हमें बताइएगा, लेकिन ट्रेंड क्या कहता है? पिछले 4 चुनावों का हम आपको ट्रेंड बताने वाले हैं कि पिछले 4 चुनाव में वोटिंग परसेंट अगर 70 के पार गया तो नतीजे क्या निकले, और अगर 70 से नीचे रहा, आपको पता है इस बार जो आंकड़ा आया है वो 65% का आया है 10 सीटों पर, हरियाणा की 10 सीटों पर। हालांकि फाइनल आंकड़ा आने वाला है, उसमें 1-2% बढ़ के सामने आ सकता है, लेकिन अगर 70 से नीचे रहता है तो फिर ट्रेंड क्या कहता है? यानी पिछले जो 2 चुनाव हुए हैं, एक 2019 का और एक 2014 का, उन दोनों चुनावों में 70 से पार वोटिंग हुई है, यानी 70% से ज्यादा वोटिंग हुई है। 2019 में 70 पॉइंट कुछ और 2014 में 71 पॉइंट कुछ वोटिंग हुई थी। तो वहां पर फायदा किसको हुआ था? बीजेपी को। आपको याद होगा पिछली बार 10 की 10 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी और 2014 में 7 सीटें उनके खाते में गई थी। यानी अगर 70% के पार आंकड़ा जा रहा है वोटिंग का तो बीजेपी को फायदा हुआ। लेकिन उससे पहले 2 चुनाव अगर आप देखें, 2009 और 2004 का, उन दोनों चुनावों में 70% से कम वोटिंग हुई थी। 2009 में भी 70 से कम हुई थी और 2004 में भी 70 से कम वोटिंग हुई थी। उसमें नतीजे क्या निकले थे? दोनों बार ही कांग्रेस को 9-9 सीटें हरियाणा में मिली थी। तो ये जो ट्रेंड कहता है कि जब भी हरियाणा में, पिछले 4 चुनावों की हम बात कर रहे हैं, कि अगर 70 से पार आंकड़ा गया वोटिंग का तो बीजेपी को फायदा हुआ,
और अगर 70 से कम वोटिंग हुई तो कांग्रेस को फायदा हुआ। अब देखना होगा इसमें क्या कुछ रहता है, क्योंकि इस बार 70% से कम वोटिंग हुई है, तो क्या इस बार भी फायदा कांग्रेस को मिलने वाला है? यह खैर वक्त बताएगा, अभी हम कुछ नहीं कर सकते। ये 4 जून को जब नतीजे आएंगे, गिनती होगी, तब पता चलेगा कि ये जो ट्रेंड था पिछले 4 चुनावों का, क्या वही ट्रेंड अभी भी कायम है या फिर इस बार जो है बदलाव होगा। दूसरा, अगर आप देखें कि जो साइलेंट वोटर होता है, जो एक हवा के साथ बहने वाला वोटर होता है, पिछली बार क्या था कि हरियाणा में एक लहर थी, आपको भी पता है, आप भी मानते होंगे कि पिछली बार बहुत ज्यादा लहर थी बीजेपी के प्रति, जिसको मोदी लहर भी कह सकते हैं, बीजेपी के फेवर में लहर भी कह सकते हैं। तो पिछली बार जो है वो 70% के पार आंकड़ा चला गया था वोटिंग का, और बीजेपी को तमाम सीटें जो है वो मिल गई थी। यानी कि जो हवा के साथ बहने वाला वोटर होता है वो अक्सर हवा देखता है कि किसकी फेवर में हवा चल रही है, तो वो जो वोट होता है वो तकरीबन उसके खाते में चला जाता है जिस पार्टी की हवा होती है। तो इस बार वैसी हवा नहीं थी, ये बात आप भी मानते होंगे कि इस बार वैसी हवा नहीं थी, और हवा तकरीबन ना के बराबर थी हरियाणा में। तो वो जो हवा के साथ बहने वाला वोट है, इस बार वो किधर गया है? क्या वो विपक्ष के खाते में चला गया है, या कितना विपक्ष के खाते में, कितना सत्ता पक्ष के खाते में गया है, ये भी नतीजों वाले दिन ही पता चलेगा। लेकिन इस बार कुल मिलाकर वो हवा नहीं थी जैसी हवा पिछली बार थी। बाकी आप बताइएगा आपको क्या लगता है। वहीं हरियाणा में इस बार 2,76,768 वोटर थे, और अभी जो वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो मतलब किस शहर में ज्यादा हुई है? जगाधरी शहर में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है, हम शहर की बात कर रहे हैं, 73 पॉइंट कुछ, और रोहतक शहर में सबसे कम वोटिंग हुई है, 49 पॉइंट कुछ। ये हम शहरों की बात है। लोकसभा की बात करें तो सिरसा लोकसभा में सबसे ज्यादा 69%, और फरीदाबाद लोकसभा में सबसे कम 59.7%। ये मतलब आंकड़ा अभी तक का सामने आया है। सो दोस्तों, तमाम पार्टियों की ओर से, तमाम उम्मीदवारों की ओर से समीक्षा की जा रही है कि वोटिंग कैसी हुई, किस हलके में उनको फायदा दिख रहा है, कितने की लीड दिख रही है, किस हलके से उनको नुकसान दिख रहा है। तो वो जो नफा नुकसान है उसका रिजल्ट क्या कुछ रहने वाला है, कितने हजार से आगे उनको लग रहा है, कितने हजार से पीछे, या मामला लाखों पार हो गया है। तमाम उम्मीदवार भी अपनी समीक्षा कर रहे हैं, और राजनीतिक पार्टियां भी अपने अपने नेताओं को बुलाकर, उम्मीदवारों को बुलाकर समीक्षा कर रही हैं कि रिजल्ट क्या कुछ हो सकता है। और आप लोग भी समीक्षा कर रहे हैं, आप लोग भी इधर उधर से पता कर रहे हैं, फोन घुमा रहे हैं कि भाई बताइए क्या रहने वाला है, आपके हलके में क्या रहने वाला है, 10 सीट पर क्या रहने वाला है, किसकी कितनी सीटें आने वाली हैं। सो दोस्तों, हम आपको बताएंगे, लेकिन 1 जून को शाम 6:30 बजे, क्योंकि उससे पहले हम आपको एग्जिट पोल नहीं दिखा सकते, यानी नंबर नहीं बता सकते। हाँ, इतना जरूर बता सकते हैं कि हरियाणा की कुछ सीटें बहुत कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, यानी बड़ी क्लोज फाइट सामने आ रही है। वो भी बताएंगे किन सीटों पर क्लोज फाइट, और कौन कौन सी सीटें किसके खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन वो 1 जून शाम 6:30 बजे। चलिए, आप जरूर बताइएगा आज जो हमने चर्चा की है उस पर आपकी राय क्या है, और अगर आप इस वीडियो को शेयर कर देंगे तो तमाम लोग इस पर अपनी राय दे पाएंगे। चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब कर लीजिएगा 1 जून का एग्जिट पोल देखने के लिए। फिर मिलते हैं अगले मसले के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।